हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह और मैं हूं आपकी दोस्त सौम्या सिंह। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभिमिया व्लॉग्स। अभिमिया व्लॉग्स। यस यस यस, इस बार सही बोला है मैंने। दोस्तों वीडियो स्टार्ट ही करते हैं, अपन व्लॉग स्टार्ट ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स के आंसर दूंगा। बहुत टाइम से कुछ कमेंट्स आ रहे तो उन सबके आंसर्स अभी आपको हम देते हैं। सबसे पहला जो है वो ये कि 2 दिन से व्लॉग नहीं आया है। तो उसका रीजन देखो ये है। वैसे तो मैंने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पे, पोस्ट डाला तो था। जिसने देखा था अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा उनको 2 दिन से हम दोनों की और मेरी ज्यादा ऐसी हालत हुई थी कि मैं मतलब ब्रश करने के लिए भी बेड से मुझे इन्होंने उठाया। इतना भयंकर बुखार, बॉडी एक, गला, आवाज वगैरह तो समझ से लग रहा था चली जाएगी एक हफ्ते के लिए। अभी जाके थोड़ा सा हम लोग रिकवर हुए हैं, थोड़ा सही हुआ है। 2 दिन से हम लोग प्रॉपर मेडिकेशन, रेस्ट किया और खाया, रेस्ट किया, बस रेस्ट पर थे। और अभी घर वाले भी क्या है, एक शादी में गए हुए हैं यूपी। मम्मी पापा चले गए, भाभी मायके चली गई, तो हम 2 और भैया ही थे। अब उस टाइम पे क्या वो थोड़ा बहुत यानी काम वाम भी था घर का, वो भी कर रहे थे। वो शादी के बाद से ना शादी वाले रेस्ट का टाइम नहीं मिला। उसके बाद शिवरात्रि, फिर बैक टू बैक उधर साकेत के यहाँ पे शादी, सारे फंक्शन, थकान इतनी हो गई कि वो चीजें हम पे भारी पड़ गई। मेरे को ऐसा लगता है जिस दिन हम साकेत के यहाँ शादी पे गए थे ना, किसी ने तो नजर मारी है। ऐसा लग रहा था कि नजर लगी हम लोगों को भयंकरी वाली। वहां से आए हम लोग, रात को सोए और सुबह दोनों की ही तबीयत खराब। आते आते हम लोग को रात के 1-1:30 बज गई थी वहां से। और फिर ठंड का मौसम था ही, थोड़ा बहुत बारिश हुई थी और उस वजह से है ना मैं सर्दी जुकाम, मेरे को तो नॉर्मल सर्दी जुकाम ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। इसकी आदत बहुत ज्यादा खराब थी, तो मैंने कहा अब क्या ही व्लॉग बनाऊंगा, कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। इस वजह से 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं आया है। हमने कहा चलो एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद मंडे से जो है वो प्रॉपर फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो उस चीज के लिए सॉरी। और देखो ये चीजें बीच में होती रहेंगी यार। मैंने कभी ये नहीं बोला कि मैं हमेशा डेली व्लॉग ही दूंगा आपको, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा जितने दिन दे पाऊँ डेली व्लॉग उतने दिन दूंगा। कभी बीच में ऐसा सिनेरियोस कभी कभी होंगे, तो प्लीज उस दिन बी विद अस एंड कॉम्प्रोमाइज विद अस। हमें कमेंट करके पूछ रहे थे इंस्टा पे और उनपे, दीदी व्लॉग क्यों नहीं आया या मुझे ही नहीं दिख रहा है। मतलब अच्छा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप सब हो इतना प्यार देने वाले जी। तो आज जो है मतलब मोस्टली हमारी ये जो वीडियो रहेगी वो बहुत सारे जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं उसी के अराउंड होगी। खैर अभी तो हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट और वो भी एक क्वेश्चन का आंसर है कि दीदी आप अपने कपड़े, अपनी साड़ियाँ ये सब दिखाओ। तो वो मैं तब दिखा पाऊंगी जब मैं उसको सेट कर पाऊंगी। अभी देखो क्या है, चीजें ऐसे ही पड़ी हुई है क्योंकि हमारे पास ये क्या बोलते हैं इसको, हैंगर्स नहीं है। सुनो पहले ये कहाँ है, रॉड कहाँ गई? रॉड होगी कहीं ना कहीं पड़ी होगी। कपड़े कहाँ? रॉड थी तो सही, इसमें पता नहीं कहाँ गया। मैं भी देख के हैरान हुआ। ऊपर ही होगा या तो। हाँ, तो इसमें क्या है कि सारे कपड़े इसके ऐसे पड़े हैं। तो अभी हम लोग डी मार्ट जा रहे हैं, थोड़े बहुत हैंगर्स। एक जो साड़ी भी पूछ रहे थे लोग, जो मैंने साकेत के यहाँ अरे तो धीरे-धीरे करके बताना, वो मैं आके आपको प्रॉपर उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी, तो जो भी अगर खरीदना चाहता तो खरीद सकता है। हाँ जी, तो यही आज आपके डी मार्ट जा रहे हैं। डी मार्ट मुझे देखो, मुझे हैंगर्स लेने हैं, अरे वहीं चल के लेंगे, वहीं चल के जो लेना वहीं चल के। बहुत सारे हमको घर के लिए पहले तो हम टीपू से अपना फोन लेने जा रहे हैं। मेरा फोन जब्त करके रखा है उसने। सबसे पहले हम अभी टीपू के पास जा रहे हैं, जो इसका फोन है वो लेने जाएंगे। और वीडियो के एंड में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका भी आंसर देंगे वो, और डिस्कशन भी कुछ करना है हमें। जी 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 जी, जो हमारे हनी मून से रिलेटेड है। अरे हाँ चलो बताएंगे ना, अभी बाद में बताएंगे। चलो। बाकी और जो आपके कमेंट्स के आंसर है, कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर यही देगी आपको। मैं तो दूंगी वो ये बताएगी। सो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि दीदी प्लीज अपना हेयर केयर रूटीन जो है वो शेयर करो। तो आज फाइनली मेरा जो हेयर केयर रूटीन है, जो मैं पिछले 3 या 4 महीने से फॉलो कर रही हूँ और उससे मुझे मतलब काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। आप लोग को भी पता है मैं अपने हेयर को लेकर के कितना ज्यादा सेंसिटिव रहती हूँ, तो मैं कुछ भी ऐसा यूज नहीं करती। और सबके इतने पूछने के बाद मैंने कहा चलो जो चीज मैंने यूज करी है उससे मुझे फायदा मिला है, तो मैं आज आपके साथ वो सब चीजें शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, पिछले 3 महीने से मैं यूज कर रही हूँ सेसा आयु साइंस का कंसंट्रेटेड हेयर ग्रोथ सीरम। और ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो साइंस और आयुर्वेदा को कंबाइन करके बना हुआ है। एंड दिस इज नॉन ग्रीसी एंड फ्री फ्रॉम ऑल द हार्मफुल केमिकल्स एंड इट्स सेफ टू यूज। और इसको यूज करना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। बस आपको इससे अच्छे से अपने स्कैल्प में स्प्रे करना है और अपने फिंगर टिप की हेल्प से इसको अच्छे से मसाज करना है। और इसको आप पूरे दिन भर में कभी भी यूज कर सकते हैं और आपको इसे 3 मंथ्स तक यूज करना है। एंड दिस सीरम विल ग्रो 23,800 न्यू हेयर स्ट्रैंड्स इन जस्ट 3 मंथ्स। एंड दिस सीरम इज 2 times मोर इफेक्टिव देन मिनॉक्सिडिल। तो मुझे तो ये सीरम यूज करते हुए 3 महीने हो गए हैं, तो मैं आप सबको भी रिकमेंड करूंगी क्योंकि इसने मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो अगर आप सबको ये बाय करना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अगर आपको इसके ऊपर डिस्काउंट चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड दे रखा है। प्लीज गो एवरीवन एंड चेक दिस आउट। दोस्तों, मेरी शादी को 15 से 20 दिन हो गए और अब जाके आईफोन मिलेगा मेरा वापस। इतने दिन से भाई सबसे पहले आईफोन दे, पकड़ा उसको, पकड़ा उसका फोन, पकड़ा भाई, लो तुम्हारा फोन।
लो भाई तुम्हारा फोन मेरे से पहली बार ऐसा क्लाइंट ने आईफोन दे दिया, बोला रख लो। इतने दिन के लिए दे दिया। हाँ तो भाई कल तक मुझसे कह रही दे दो, मैं कहा वो गया आगरा भी आएगा, दे देगा। वो हमारे काम ही कर रहे थे भाई। हाँ जी। हाँ मतलब जितनी भी रील्स वगैरह आ रही थी, सारी चीजें आ रही थी, वो मतलब वो एक्चुअली क्या मैं मिनी ब्लॉग बनाने की सोच रहा था। मैं कहा मिनी ब्लॉग बनाने एक और आईफोन चाहिए, एक से ब्लॉग बना रहा हूँ तो एक से मिनी ब्लॉग बनाएंगे। अब कल से हम लोग इससे मिनी ब्लॉग बनाना चालू करेंगे। कल से मिनी ब्लॉग आ जाएंगे। हाँ कल से मिनी ब्लॉग मिलेंगे। और अब दोस्तों यहाँ पे कॉफी पे चर्चा पता है क्या होने वाली है? टीपू की शादी का डिस्कशन होने वाला है। नेक्स्ट थोड़ा टाइम है गाइस। हाँ टाइम तो है, लेकिन देखो प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत पहले से करनी होती है। बिल्कुल टाइम हम लोगों ने 8 महीने पहले से प्लानिंग करी थी, तो भाई अच्छी चीज तो ये है ना कि आपको पता ही है सब चीजें, मतलब हाँ हाँ वो तुझे एनी हेल्प एनी टाइप की हेल्प जो मुझे बताना क्या तुझे चाहिए, मैं सब जयपुर में सब पता है। तो चलो अब डिस्कशन करते हैं थोड़ी देर। दोस्तों डी-मार्ट आए हैं एंड ऑलरेडी काफ़ी शॉपिंग कर ली हम लोगों ने। घर घर खेलने में मजा आ रहा है हमें। ये देखो कितनी सारी शॉपिंग कर चुके हैं। सब कुछ मैं आपको इत्मीनान से घर पहुँच के घर दिखाऊंगा। पहुंच के दिखाएंगे। अभी तो ट्रॉली भर रहे हैं बस हम लोग। एक फ्लोर कंप्लीट हो गया, सेकंड फ्लोर पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ बेडशीट देखी जा रही है, हमारे रूम के लिए बेडशीट जो नहीं है, हमारी हरकतें हैं ना, लेकिन मैं बिल्कुल अच्छी ही हैं। तो हम नंगे पैर बेडशीट पे चढ़ जाते हैं और हमारे पूरा गंदे पाँव लेके ना। पिंक वाली को हमने ब्राउन कलर का बना दिया पैरों से गंदे हाँ तो ये वाइट है ये तो, लेकिन वो अच्छी थी पता है, सैटन कपड़े की। ना जो मैंने हाँ उसी कपड़े में मंगाते हैं, इसको रहने दे। इसको रहने दे। हाँ उसी में मिलेंगे, आजा। शॉपिंग करते करते थक गए थे तो हमने सोचा कि पताशी खा लेते हैं। और जो पहले हमने पानी वाली खाई वो बहुत बढ़िया थी, अच्छी माइल्ड सी थी, स्पाइसी। और ये हम लोगों ने गलती कर दी दही वाली लेके, और इसमें भयंकर मिर्ची है भाई। लाल कोठी डी-मार्ट उसके सामने मीना जी की पताशी एक नंबर थी, लेकिन ये वाली थोड़ी सी स्पाइसी हो अबे गई इसमें वो देख हरी चटनी डाली ऊपर से। अरे बाप रे बाप, भयंकर मैं भाई। नहीं खाऊंगी भैया, तुम्हें खाओ। अब पसीने में देखो, नाक पे पूरे पसीने आ गए। तो हम लोगों ने हम लोग सिर्फ एक हैंगर लेने आए थे और हमने कुछ 6,500 रुपए की शॉपिंग कर ली। डिग्गी में पूरा ऐसा भरा हुआ है, तो घर चल के दिखाएंगे। और आज रात का मेरा जो टास्क है वो मैंने अपने आप को दे दिया कि आज मुझे अपनी अलमीरा बढ़िया चकाचक सेट करनी है, क्योंकि खाना तो बनाना नहीं है। खाना तो तुम्हारे लिए मैंने बना कर आई थी, मतलब बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल वाइफ मैं खाना इसके लिए बना करके आई थी। बस घर जाऊंगी, रोटी या चावल जो भी आपको खाना होगा मैं वो कर दूंगी। तो यार इतना तीखा खा लिया तो कुछ मीठा भी तो। वैलेंटाइन डे पे तो चॉकलेट दी थी, पड़ी है ना। अरे यार किटकैट मैं नहीं खाती, तुम्हें पता नहीं है क्या? वो तो मैंने अपने लिए मंगाई थी, अच्छा तुम्हारी तरफ से मेरे लिए वैलेंटाइन डे का गिफ्ट। चलो ठीक, चलो चलते हैं गाइस घर। दोस्तों घर पहुंच चुके हैं और आपको दिखाता हूँ मैं। देखो डिग्गी की हालत पूरा सामान से भरा हुआ है। ये सारा सामान निकाल के अब अंदर लेके जाना है। वो तो चले गए अंदर, कुछ बैग लाने गई जिसमें सारा सामान भर के हम अंदर ले जाते हैं। सो दोस्तों जितना भी हम शॉपिंग करके सामान लाए थे वो यहाँ पड़ा हुआ है, इस बैग में पड़ा हुआ है। सब इधर मैंने समेट के रख दिया है, अभी थोड़े बहुत इधर भी पड़े हुए हैं। इससे पहले ना आपको मैं दिखाता हूँ कि इतनी देर से ये मैडम पिछले 1 घंटे से क्या कर रही थी। और 1 घंटे के अंदर मैडम ने देखो पूरा घर बिखेर दिया कि उसको मैंने संभाल दिया अंदर। मतलब जो भी चीजें पैकिंग करा के मैंने इसको दी थी शादी में वो सब निकाल लिया। और सिर्फ 6 सूट थे उधर जो इसमें पैकिंग वाले, बाकी सारे अरे मैंने कुछ भी नहीं करा था, कोई बात नहीं। जो तो ये सूट्स वगैरह थे और ये इसमें जो भी चीजें थी ना ये सब इसने अलमारी में सेट कर लिया। हाँ साड़ियाँ नहीं रखी है। हाँ तो दिखा रहा हूँ क्या करा है इतनी देर में, उसको हैंगर कम पड़ गया ऐसा बोल रही है। ये जो अभी है इधर, ये मेरे सिर्फ सूट का सेक्शन है, और जो हैंगर कम पड़ रहे थे। और ये जो सारे सूट है ना ये बहुत हैवी हैं। तो ये जो हैंगर है ना इसका होल्ड वेट जो है ना वो होल्ड नहीं कर पाता, तो मैंने उसको पैक ही रहने दिया। बाकी यहाँ पे मेरे सारे सुंदर सुंदर जोड़े मैंने यहाँ पे लगा दिए। और अभी साड़ी तो बहुत मुश्किल है लगाना, एक दिन में नहीं लगेगा। अभी यहाँ पे ये सब है, नीचे थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है। एंड ये वाली अलमीरा तो मेरे हिसाब से शायद वैसी की वैसी ही है ना। नहीं अभी तो सिर्फ मैंने इसमें तो वैसे ही किया, अभी साड़ी किया ही नहीं है। अभी ये देखो साड़ी पैक पड़ी हुई है। और साड़ियों के लिए ना वो वाला हैंगर चाहिए होगा जिसमें वो ब्लाउज टक करने का भी एक आती है एक लेयर, जैसे आप लोग इंडो वेस्टर्न वगैरह पहनते हैं। मुझे लग रहा है ये जितने का मैंने वार्डरोब और ये बनाया उससे महंगे तो सिर्फ हैंगर जी आ जाएंगे यहाँ पे। तो क्या तो तुम इतने हैंग कहाँ करोगी, क्या मतलब है? ऐसे समेट के रखो ना उनको। जो हैवी वाली साड़ियाँ हैं वो तो मैं नीचे ही रखूंगी, बट जैसे जो पहनने वाली हैं तो 10-15 वो तो उसको तो मुझे हैंग करके रखना ही होगा ना। अब देखो जैसे तुम अपने हिसाब से देख लेना कैसे तुम्हें रखना है, क्या करना है, तुम्हें करना है सब कुछ। सूट का कलेक्शन तो दिखाओ। 1 हाँ 2 3 4 अरे दिखाओ तो, लोग पूछते हैं भाई। इतने सारे तो है, क्या देख रहे हैं अब इसमें, बताओ किसी को क्या समझ में आ रहा है। अरे आएगा, लड़कियों को आएगा, ये सब तुम बाद में दिखाना। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग ये भी पूछ रहे थे ना इसका स्किन केयर का रूटीन भी, और बहुत सारी चीजें यानी कपड़ों से रिलेटेड भी चीजें आप पूछते हो कि साड़ी कहाँ से ली, सूट कहाँ से ली, ये चीज कहाँ से वो ली। एक साड़ी वाला बता देती हूँ, और बाकी जो है एक जो साड़ी जो मैंने ब्राउन वाली पहनी थी मैं उसका बता देती हूँ। और बाकी जो मेरा स्किन केयर और मेकअप
मेकअप का जो रूटीन है वो ऑब्वियसली मैं व्लॉग चैनल पे नहीं डाल सकती, तो वो अगर किसी को भी देखना हो तो 2-3 दिन के बाद मैं इंस्टा पे इस चीज के लिए भी एक्टिव हो जाऊंगी, थोड़ा सा सेटल हो वो अभी जाएगा। हम लोग उस पे प्लानिंग कर तो रहे हैं। रील्स वगैरह पे आपको अभी मिलता रहेगा कुछ दिनों में आपको जो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें ना, जो भी ऑल द गर्ल्स और ऑल द लेडीज आउट जिनको भी ये सब चीजें जाननी है, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप एक सेकंड ना, रूटीन मैं अपना फोन और लेके क्या बोलते हैं उसके अलावा ये जो कपड़े वगैरह ये जो भी पहनती है, वो लोग बोलते रहते हैं, मैंने बहुत सारे कमेंट्स और वो देखे हैं कि इसका लिंक देना, ये कहाँ से खरीदा, ये कहाँ से खरीदा, ये सब जितनी भी चीजें है ना, ये सब आपको सौम्या का जो चैनल है उस पे और इंस्टाग्राम के रील्स शॉर्ट्स यानी यही सब आपको वहीं पे सब ये सब देखने को मिलेगा। कुछ दिनों में वो चीज भी स्टार्ट कर देंगे हम लोग, एक बार थोड़ा सा सब सेटल हो जाए। दिखा दो यार, वो साड़ी वाले सब लोग पूछ रहे थे ना, तो साड़ी वहां से ली थी हमने लखनऊ में, मनकन ऑफिशियल करके इनका जो पेज है वो ऑफलाइन भी स्टोर है, जो लोग लखनऊ से होंगे पता होगा, मनकन बाई विपिन साड़ीज, तो ये उनका ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा पे मनकन ऑफिशियल करके वहाँ पे आप परचेज कर सकते हो। और वो साड़ी इट कॉस्टेड मी 11,000। हाँ 11,000 की और साड़ी उसका थी। ब्लाउज जो है वो रेडीमेड था, ब्लाउज मुझे अलग से सिलवाना नहीं पड़ा। चलो ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें हो गई भाई। अब मेरे को क्या था, मेरे को व्लॉग में ये सब चीजें होती है तो मुझे ऐसा लगता है ये क्या चल रहा है यार, व्लॉग में व्लॉग की तरह रखते हैं। बाकी ये सब जो चीजें ही आपको दूसरे चैनल पे और इंस्टाग्राम पे वो सारी चीजें हम प्लान करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। सो ये तो अभी चल रहा है और ये आज मेरे को लगता है रात भर यही चलने वाला है, तो ये तो चलने दो। जब तक मैं आपको दिखा दूं कि हम लोग खरीद के क्या क्या आए थे डीमार्ट से, जो कि भाई मजा आ गया। हाँ जी, मैं तुम्हें हजारों की साड़ियां दिखा रही हूँ, वो वेस्ट ऑफ मनी है, बट गाइस मैं बता वेस्ट रही ऑफ हूँ, मनी, ये वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। और ये इंसान बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही बढ़िया चीजें दिखाने जा रहा है, जैसे कि फ्लोर क्लीनर, जैसे कि टॉयलेट क्लीनर। और नाम क्या है टॉयलेट क्लीनर का? गेंडा। अच्छा एक भी पड़ी थी, मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो गया और वो गेंडा पीकर मर गया। ये रहा भाई गेंडा टॉयलेट, बाय वन गेट वन फ्री था गेंडा भाई। अरे यार देखो यार, मैं बात वो है ना कि वो सब चीजें इस पे क्या मतलब है उसको दिखाने का। हाँ मैं जी, अपने रूम से मैचिंग अपना मेकअप होल्डर लेकर आइए, और इसमें मुझे सारे डस्टबिन ब्रशेस पसंद आई वगैरह। थी जो उस इंसान ने। यार मैं भूल गया सच में, इसको मैंने बोला था चलते हुए लेने को, बड़ा डस्टबिन था तो मैंने कहा अभी ट्रॉली में रख के कहाँ घूमेंगे। हाँ वो बहुत अच्छा डस्टबिन था, लेकिन हम लोग निकल गए और दिमाग में नहीं आया, भूल गए। कोई बात नहीं। और चीजें दिखा दो गाइस एक और ये देखो, ये एक फ्लोर मैट लेकर आए हैं जो कि इसके इसी रूम के लिए है। ये वाला फ्लोर मैट, डी शेप में फ्लोर मैट है। मतलब ये असली चीज तो ये ली है तुमने। घरेलू गृहस्थ जीवन में अगर आपके पास ये है तो आपकी जीवन सॉर्टेड है। उसके अलावा एक हम पैन लेकर आए हैं जिसमें हम ऑमलेट वगैरह और ये सब चीजें बना लेंगे, डोसा वगैरह और बाकी सारी चीजें। ओडोनिल स्प्रे फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि इस इंसान का ना पेट हमेशा खराब रहता है। अरे अरे झूठी। और उसके अलावा ये लेकर आई, ये क्या है, ये क्या बनाने का मतलब है? बनाते हैं अप्पम। अप्पम होता है साउथ इंडियन, उत्पम तो सुना है। उत्पम होता है ना, वो तवे पे गोला बनता है, और अप्पम जस्ट उसी का शॉर्ट फॉर्म है, छोटे छोटे गोल गोल टिक्की। हाँ तो ये उपम जो भी बनाएगी उसके लिए ये। और मैट्स है, ये बेडशीट मैडम ने फाइनली ली ही, मानी नहीं, ये लेकर आई है एक बेडशीट। टी और शुगर, ये चाय बनाने के लिए हम लोग लेकर आए, अलग से किचन में रखेंगे, तो टी और शुगर के लिए है। बाकी देखो इसमें मेरे साड़ी पहनने वाले फिर वही चीज, रुक जाओ यार तुम। ये देखो दोस्तों, ये भी लेकर आया हूँ मैं, 410 का बाथरूम क्लीनर। मैं अपने काम का सामान लेकर आया हूँ ना, वही तो, टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, ये सब लेकर आया हूँ भाई। ये साफ सफाई वाला जिम्मा मेरे को उठाना है ना, तो इस वजह से तो सारा स्टॉक मैं कर ले रहा हूँ क्योंकि अभी है नहीं। उसके अलावा दोस्तों हम ये भी लेकर आए हैं हैंड वॉश, जो मैंने अपने पूरे घर में ये लगवाया है ना, तो उसमें इसको यानी फिल करेंगे। और एक और चीज, आपके कमेंट से याद आया मुझे, एक और कमेंट जो काफी लोगों का आ रहा था, होम टूर का कमेंट, कि जो पूरा घर है ये यानी आपको हम अच्छे से दिखाएं पूरा सेटल होने के बाद, तो वो मैं जरूर से दिखाऊंगा आपको। एक बार सब कुछ हम पूरा सेटल कर लेना, सारी चीजें। काफी दिन से कोशिश कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे करके। हमारे पास ये रूम फ्रेशनर वाली मशीन थी, बट इसका रिफिल खत्म हो गया था, हम रिफिल आए, बट अभी हमें ट्राई करने की लगता है। कोई बात नहीं। तो ये जो होम टूर का वीडियो है ना, इसमें जब ये सोफा वगैरह और ये सब हम लोग पूरा सेट कर लेंगे, सारा रूम्स वगैरह सेट कर लेंगे, रूम्स वगैरह जो है वो सब सेट करके और सारी चीजें करने के बाद तब मैं आपको होम टूर अच्छे से दिखाऊंगा, जो लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे। उसके अलावा दोस्तों हम लोग लेकर आए हैं कुछ कंटेनर्स, मसाले वगैरह और ये सब रखने के लिए, छोटे वाले, बड़े वाले, एंड 4 पानी की बोतल लेकर आ गए हम लोग, क्योंकि अब गर्मी आने वाली तो फ्रिज में हम लोग पानी की बोतल रखेंगे, लगता ही है वो उसमें कही है। और उसके अलावा देखो इसमें थोड़े बहुत ब्रश है, चाय छन्नी है, और क्या है भाई, और ये पता नहीं क्या फेस क्लीनर, टॉवल क्लीनर क्या लेकर आई है, ये चम्मच वगैरह लेकर आए हैं थोड़े बहुत हम। और ये ओडोनिल है, ये
अदरक कूटने वाला, हाजमोला इसका पेट खराब रहता, और ये विम बार का ये वाला भी। बस यही सब छोटी मोटी चीजें लेके 6,000 6,500 रुपए समथिंग क्या है बेटा। उसको सेट तो करो। हाँ अब चालू हुआ है ना। अब देखो 10 मिनट में स्प्रे करेगा ना तुरंत। हाँ तुरंत नहीं करेगा, 10 मिनट का टाइमर है ना, तो टाइमर पे स्प्रे करेगा। बस खेलना बंद करो, जाके काम करो अपना। तो दोस्तों अभी लग रही है भूख, तो खाना पीना खाते हैं, और बाकी सारा ये वाला जो काम है ये अपना इस रूम में काम करेगी। मैं देखता हूँ हॉल वॉल कुछ थोड़ा बहुत मैं भी सेटल कर देता हूँ चीज़ों को। कमेंट्स के आंसर दे देते हैं। अब आते हैं लास्ट कमेंट पे, जिसका आंसर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि शादी को हमारे ऑलमोस्ट 15 दिन 17 दिन हो चुके हैं। तो सबका एक ही क्वेश्चन था, यानी बहुत सारे लोगों ने वो क्वेश्चन पूछा था, तो आपको बैठ के इत्मीनान से उसका मैं आंसर देता हूँ। सो गाइज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कमेंट में पूछा गया था, और हमें भी लगा उसका आंसर देना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिले होने वाला है इस वजह से। तो ये था क्वेश्चन कि हम हनीमून पे, जो इसने बताया था वीडियो में आगे में, कि हनीमून पे हम कहाँ जा रहे हैं, कब जाने वाले हैं, क्या प्लानिंग है हमारी। बाहर जाने की हमारी प्लानिंग थी शादी के जस्ट बाद, बट अभी के लिए हमने उसको पोस्टपोन करा है। क्यों, देखो उसके रीजंस पहले मैं बताता हूँ। पहला रीजन कि ये जो ऑरेंज कलर का सिंदूर लगा रही है ना, वो हमारे कल्चर में उसे 1.25 महीने तक वो लगा के रखना ही रखना है एनी हाउ। और मैं नहीं चाहती कि मैं इंटरनेशनल ऐसे जाऊँ, मतलब ऑल्दो आई लव माई कल्चर, ऐसा नहीं है, बट क्या है ना कि फिर ट्रेडिशनल पहनो और इन सब चीजों पे ना, तो वो चीजें हो नहीं पाती, अच्छी नहीं लगती हैं। फिर हमें देखो वीडियो शूट करना है सब का, कोई हम तो घूमने के पर्पज से तो जा नहीं रहे कि घूम के आ रहे हैं। वीडियोस वगैरह भी शूट करना होता है, कंटेंट अच्छा बनाना होता है, रील्स वगैरह शूट करनी होगी, ये सब करना होगा, तो उसमें अच्छा। और सब लोग कहते हैं ना दीदी रेड सिंदूर लगाया करो, तो इसी वजह से मुझे भी वही अच्छा लगता है। बट अब है तो है भाई, करना तो है ही। 1.25 महीने के बाद है, तो इसलिए हमने सोचा रुक जाए। और थोड़ा सा क्या है, हमारा घर वगैरह भी सेटल नहीं था, खुद की तबियत भी नहीं है, हम लोग 3-4 महीने से भागा दौड़ी सब कर रहे थे। तो दोस्तों फरवरी तो हमारा पहले से प्लान था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ मार्च में हमने सोचा है। अब देखते हैं मार्च का क्या सीन रहता है, बट जाएंगे जरूर ये कंफर्म है। और इंटरनेशनल जाएंगे, और इंटरनेशनली जाएंगे। और हम अभी नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जाएंगे। देखो मैं ये बता देता हूँ आपको, 2-3 जगह में से एक जगह हम जाने वाले हैं। थाईलैंड है, वियतनाम है, और श्रीलंका है, बाली है, और ये 4 जगह में से कहीं एक जगह जाने वाले हैं। अब कहाँ जाते हैं क्या करते हैं वो तो देखो जब हमारा उस समय प्लान जो होगा, बजट जो होगा, वीजा जहाँ का हमें इजीली मिल जाएगा, ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा, वही हम प्लान करने वाले हैं। तो दोस्तों यही अपडेट था हनीमून का जो आपको दे दिया। बाकी सारी जो भी चीजें थी, आज मैंने आपके बहुत सारे कॉमेंट्स जो इतने दिन से 10-15 दिन से आ रहे थे, उनके मोस्टली कॉमेंट्स के मैंने आंसर कर दिया जो रिपीटेड थे। तो यही सारा था, और बाकी कुछ होगा तो इन फ्यूचर चलते फिरते हम वीडियोस बनाते हुए कॉमेंट्स के आपके आंसर देते रहेंगे, है ना। हम लोग एक कमेंट पढ़ते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, मैं एक कमेंट पढ़ता हूँ अच्छे से, और मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ सारे कमेंट्स पे हार्ट भी देता हूँ। मैं जो लोग करते हैं उनको पता है ये चीज, तो पूरी कोशिश रहती है मेरी। जो यानी जैसे वीडियो डालता हूँ ना, वैसे तुरंत आते हैं 1-2 घंटे के अंदर, तो उन पे तो मैं कर ही देता हूँ। तो ये चीज रहती है, आप लोगों का प्यार है, ऐसे प्यार बनाए रखो। और हम चलते अब खाना वाना खाते हैं, उसके बाद अपना जो भी काम में है ये सब सेटल करते हैं, और लेट्स सी देखते हैं कि कल क्या है। क्या कल मम्मी पापा भी कल मम्मी पापा आ रहे हैं, तो लेट्स सी कल क्या होता है। जो भी होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा। सो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते हुए जाना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।